केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने बताई अरविंद केजरीवाल की हकीकत। अन्ना हजारे बोले, केजरीवाल शराब के पैसे और नशे में डूब गया है। अमित शाह ने केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। केजरीवाल जी, आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं, क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। अमित शाह बोले, अन्ना हजारे को पछतावा होता होगा कि मैंने क्या प्रोडक्ट बना दिया। भाइयों बहनों, इस सबसे बड़ा पछतावा, दिल्ली से भी बड़ा पछतावा आज किसी को होता होगा तो वो संत आदमी अन्ना हजारे को होता होगा कि मैंने एक क्या प्रोडक्ट बना दी जिसने इतना भ्रष्टाचार। दिल्ली में विधानसभा को लेकर के वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले दिल्ली का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के गुरु माने जाने वाले अन्ना हजारे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ा बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को इतना समझाया गया कि अपने आचार विचार शुद्ध करो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो शराब से पैसे आते हैं उसके नशे में और सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं, उस नशे में डूब चुके हैं। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला और यह कहा कि अन्ना हजारे ने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी और जहां से अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता बने, तो आज अन्ना हजारे को भी अरविंद केजरीवाल और उनके भ्रष्टाचार को देख करके पछतावा होता होगा कि आखिर मैंने क्या प्रोडक्ट बना दिया है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के विधायक पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज मामले में जांच में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल को एक और नोटिस भेजा है, जिसमें कुछ बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि जब इन अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया था तो जो इनके पास से डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए उसमें बकायदा मोहिंदर गोयल के सिग्नेचर प्राप्त हुए हैं, उनके पार्टी के कार्यालय के मुहर प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से कल भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा था, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है। यानी कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है बार बार कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अवैध तरीके से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को दिल्ली में शरण दे रखी है और बकायदा उनकी मदद करते हैं, उन्हें बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनसे पर्दा उठ जाता है कि कैसे वो उन्हें फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट दिलवाते हैं, कैसे 10-10 हजार रुपए उनकी झुग्गियों में जाकर के देते हैं और कैसे पानी का टैंकर और फ्री बिजली उनके घरों तक पहुंचाई जाती है, उनके झुग्गियों तक पहुंचाई जाती है और इन अवैध रोहिंग्याओं को दिल्ली के अंदर बसा रखा है ताकि इनका फर्जी वोट लिया जा सके और एक पूरा का पूरा वोट बैंक के तहत इस तरीके के काम किए जाते हैं। आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में चुनाव अभियान के तहत अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले अन्ना हजारे का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से अन्ना हजारे को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल पहले बहुत अच्छा काम किया करते थे, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा यह बोला है कि अच्छे विचार रखो, अच्छे शिष्टाचार रखो और इन चीजों से दूर रहो, लेकिन धीरे धीरे वो शराब के पैसे के नशे में, सत्ता के नशे में चूर होते गए और इस वक्त वो पैसे के नशे में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। आपको बता दें, ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बीजेपी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर आम जनता है वो भी इस वीडियो को काफी ज्यादा तेजी के साथ शेयर कर रही है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अन्ना हजारे का ये वीडियो किसी तरीके से शेयर किया गया
गया हो, बल्कि वो कई दफा जो आम आदमी पार्टी के तमाम भ्रष्टाचार हैं उसको लेकर के खुल करके बोलते हुए दिखाई दिए हैं। शराब घोटाला मामले को लेकर के भी अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी थी और यह कहा था कि इस तरीके से जो एक पे एक फ्री वाला सिस्टम चला रखा है, इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए और जो भी करप्शन हुआ है उसको लेकर के कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं अन्ना हजारे की ओर से कही गई है। वो बार बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नसीहत देते हैं और उन्हें बेनकाब करते हैं। इस बीच एक बार फिर से उनका इस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है और अब लोग इस चीज को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री की करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। आक्रामक तेवर अख्तियार करते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार किया। भ्रष्टाचार, शराब घोटाला ही नहीं, दिल्ली के विकास में बाधा डालने का भी आरोप उन्होंने आम आदमी पार्टी पर मढ़ा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए अन्ना हजारे का जिक्र किया और ये तक कह दिया कि अन्ना हजारे को पछतावा होता होगा कि मैंने क्या प्रोडक्ट बना दिया है। सुनिए अमित शाह का ये बयान। भाइयों बहनों, इस सबसे बड़ा पछतावा, दिल्ली से भी बड़ा पछतावा आज किसी को होता होगा तो वो संत आदमी अन्ना हजारे को होता होगा कि मैंने ये क्या प्रोडक्ट बना दी जिसने इतना भ्रष्टाचार किया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जहां जाते हैं वहां लोगों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। 5 फरवरी चुनाव वाले दिन भ्रष्टाचार से, गंदगी से, गंदे पानी से, असंवेदनशील व झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति का दिवस है। दिल्ली वालों ने ठान लिया है कि इसी दिन आपदा का अंत होगा। सुनिए अमित शाह का ये बयान। भाजपा का घोषणा पत्र आपदा के घोषणा पत्र जैसा नहीं होता। वोट ले लिए और कह दिया हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद नए झूठ के साथ हम वोट लेने आए। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं और हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य संस्कृति को प्रस्तावित करने के लिए, भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं आपको ये कहने के लिए कि आप दिल्ली के मुक्तिदाता बन सकते हो। आप दिल्ली को कई सारी आपदाओं से मुक्त करा सकते हो। और मेरी बात गांठ मार कर जाना और माताएं बहनें अपने पल्लू से बांध कर जाए। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है। उस दिन आपदा से मुक्ति, किस चीज से मुक्ति चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति प्राप्त करना है। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अन्ना जैसे संत पुरुष को आगे कर कर सत्ता पर आए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि देश की सभी सरकारों के रिकॉर्ड भ्रष्टाचार करने में तोड़ दिए। और मैं आज कह रहा हूं, आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से। और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति प्राप्त करनी है। मुझे बताओ,
मेरे सभी झुग्गी बस्ती प्रधान हाथ उठाकर बताए, 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे? और जोर से बोलो, इनके कान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ता। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीब का यही एकमात्र कल्याण का रास्ता है। ये दिल्ली सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये आपदा दिल्ली के लिए 10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया, हमारे दिल्ली वाले वहीं के वहीं रह गए। भाइयों बहनों, नल खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो तो बदबू, बाहर निकलो तो टूटी सड़क, छठ मनाओ तो स्नान न कर पाए ऐसी यमुना, और सड़क के किनारे पर कूड़े का ढेर। ये दिल्ली को नर्क बनाने का काम ये आपदा ने किया है, आपदा ने किया है। इन्होंने झुग्गी वासियों को झांसा देने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और चुनाव आयोग के तहत जो दिल्ली का चुनाव है वो 5 तारीख को होना है और इसके जो नतीजे हैं वो 8 फरवरी को सामने आएंगे। और इसी वजह से जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।